नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर लेबर कोड बनाए जा चुके हैं और उन पूरे लेबर कोड के ऊपर अगर बात करेंगे हम तो काफी लंबा हो जाएगा। आज हम लेबर कोड का एक हिस्सा फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि का रोजगार केवल उसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उस पर बातचीत करने से पहले पुराना कानून क्या था इसको समझना काफी जरूरी है। देश की आजादी के ठीक 1 साल पहले लगातार हमारे देश में जो मजदूरों कर्मचारियों के आंदोलन थे, उन आंदोलनों के कारण रोजगार अधिनियम 1946 अस्तित्व में आया। आजादी के ठीक 1 साल पहले आजादी के आंदोलन के दौरान ये जो कानून बना, इस कानून के अंदर भावना क्या थी, क्या नियम था इस कानून के अंदर? इस कानून के अंदर नियम था कि काम अगर स्थायी है तो काम करने वाला मजदूर और कर्मचारी भी स्थायी होना चाहिए, वो अस्थायी नहीं हो सकता। उस कानून के अंदर यह लिखा है कि किसी भी मजदूर और कर्मचारी का स्थायी होने का यह मौलिक अधिकार है, उसको स्थायी नौकरी प्राप्त करने का। और 1975 में देश के अंदर देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय देते हुए यह कहा कि 240 दिन 1 साल में जिसने पूरे किए हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र के अंदर हो चाहे सरकारी क्षेत्र के अंदर काम करने वाला मजदूर कर्मचारी हो, उन सबको पक्का किया जाना चाहिए। और ये पक्का करने का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मालिक और सरकार के अफसरों की मर्जी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये पक्का करना अनिवार्य होना चाहिए। ये कानून था और निश्चित तौर पर इस कानून के तहत अगर हम हरियाणा की बात करेंगे तो लंबे लंबे आंदोलन, संघर्ष और कोर्टों का सहारा लेकर, चाहे वो वन विभाग का मजदूर हो, पब्लिक हेल्थ का मजदूर हो, कर्मचारी हो, आपके बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, मजदूर हो, या अन्य कारखानों में भी जो काम करने वाले मजदूर हैं, वो हजारों की संख्या में रेगुलर भी हुए, पक्के भी हुए, सफाई कर्मचारी भी, खास करके शहर का जो काम सफाई करने वाला कर्मचारी है, वो भी हजारों की संख्या में इस कानून के तहत उनको पक्का होने का अवसर प्राप्त हुआ। ये एक कानून पुराना था जिस कानून को पूरे तौर पर हमारे देश की सरकार बदलकर एक नया कानून लेके आ रही है, जिसको लागू करने की पूरी तैयारी देश की सरकार ने कर ली। हरियाणा सरकार भी इस कानून को लागू करने के लिए तैयार बैठी और उसको कानून है निश्चित अवधि का रोजगार यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून। अब ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून क्या है? इस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के कानून के तहत स्थायी स्वरूप का जो रोजगार है, यानी पक्की नौकरी, पक्का काम होने का जो अधिकार है, पूरे तौर पर यह नया कानून फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून पक्की नौकरी के अधिकार के ऊपर पानी फेर रहा है। इस कानून के अंदर लिखा है कि कोई भी मालिक या सरकार का अधिकारी, अगर सरकारी विभाग में काम करने वाले मजदूर हैं तो उनके बीच में एक लिखित समझौता होगा और उस लिखित समझौते के अंदर ही
उसकी नौकरी कितने समय तक रहेगी, ये लिखा जाएगा। ये एक लिखित एग्रीमेंट दोनों के बीच में होगा। उस कानून के अंदर यह भी प्रावधान किया गया है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत लगा हुआ मजदूर कर्मचारी, उसको कोई भी वेतन बढ़ोतरी, न्यूनतम वेतन ये मांगने का अधिकार नहीं होगा। और वो अधिकार इसलिए नहीं होगा कि उन दोनों के बीच में जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के अंदर निश्चित वेतन है और उसके अंदर यह लिखा हुआ होगा कि मैं इससे ज्यादा मांगने के लिए न कोर्ट में जाऊंगा और न ही किसी आंदोलन का, हड़ताल का हिस्सा बनूंगा। यह उसके अंदर लिखा हुआ है। उस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के कानून में यह भी लिखा हुआ है कि मैं किसी प्रकार की रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए कोर्ट के दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा। सरकार से रेगुलर करने की, मालिक से रेगुलर करने की मांग नहीं करूंगा। यह उस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखा हुआ है। उस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि मान लिया अगर विभाग और कर्मचारियों के बीच में 1 साल का एग्रीमेंट है काम का, तो सरकार उस 1 साल पूरा होने से पहले 6 महीने के अंदर भी उस मजदूर को, कर्मचारी को नौकरी से निकाल सकती है, उसको काम से हटाया जा सकता है। यह उस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर यह होगा कि देश के अंदर और हरियाणा के अंदर खास करके अगर हम देखेंगे तो लगातार हमारे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी, शहरों का सफाई कर्मचारी, पब्लिक हेल्थ का कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ग्रामीण चौकीदार, जंगलात का मजदूर या अन्य सरकारी महकमों के अंदर, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, रोडवेज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, इन तमाम के अंदर जो कच्चे कर्मचारी लगातार काम करते रहे हैं, वो कच्चे कर्मचारी पक्का होने की लड़ाई रेगुलर लड़ते रहे हैं। लंबी लंबी हड़तालें हैं, 51 दिन की, 73 दिन की, 4 महीने की लगातार हड़तालें हैं रेगुलाइजेशन के सवाल को लेकर। लेकिन उसके बावजूद सरकारों ने रेगुलर करने की जो पॉलिसी थी वो नहीं बनाई, रेगुलर करने के लिए कदम नहीं उठाया। इसी प्रकार से आज निजी उद्योगों के अंदर काम मजदूरों से लिया जाता है, उनके नाम बदल के लिया जाता है। खुद सरकार ने छूट दे रखी है कि अप्रेंटिस के नाम पर आप 2 साल, 3 साल, 1 साल, जब आप जितने दिन आपकी मर्जी हो, बिना किसी वेतन की अदायगी के, बिना किसी कानूनी और सहायता, कानूनी सुविधाएं प्रदान करने किए, आप अप्रेंटिस के आधार पर, ट्रेनी मजदूर के आधार पर उनसे काम ले सकते हैं। ये छूट दी गई। अब ये जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो कानून है, ये अगर कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर, हरियाणा के अंदर लाखों लोग जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, कोई 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, और जिनको आस है कि कभी ना कभी तो पक्के होंगे, पूरे तौर पर उनकी उम्मीद पे, उनकी आस पर पानी फिर जाएगा ये कानून लागू होने के बाद।
और ये कानून लागू होने के बाद कोई भी मजदूर कर्मचारी पक्का होने के लिए, पक्का होने का अधिकार को लेकर वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, वो किसी भी प्रकार से कोई कानूनी दावा नहीं कर पाएंगे कि हमें पक्का किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर जो पक्का होने का अधिकार है वो पूरे तौर पर खत्म हो जाएगा। ये नया लेबर कोड, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का नया कानून लागू होने के बाद आज इसी ढंग से देखेंगे हम तो एक और मतलब मजदूर की परिभाषा भी बदल दी गई। पहले मजदूर की परिभाषा थी कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के यहां पर, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे निजी कारखाना हो, वहां काम करता है, अपनी मेहनत को बेचता है, एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित मजदूरी के लिए उसको मजदूर, उसको कर्मचारी माना जाएगा। लेकिन इस फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के नए कानून में 18,000 रुपए तक जिसका वेतन है उसको मजदूर की श्रेणी में, कर्मचारी की श्रेणी में रखा गया है, रखा जाएगा। लेकिन 18,000 से ऊपर जिनका वेतन है या जिनका वेतन हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो मजदूर की श्रेणी से, कर्मचारी की श्रेणी से बाहर हो जाएंगे, वो मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यानी वो मैनेजमेंट का हिस्सा बनने के बाद वो कोई भी कानूनी तौर पर जो उसको अधिकार कुछ हैं कानूनी, उन अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। ये एक नया प्रावधान इसके अंदर लाया जा रहा है। इस कानून के अंदर यह भी प्रावधान लाया जा रहा है कि पहले कानून था कि ठेकेदार, चाहे वो सरकारी विभाग में हो चाहे निजी कारखाने के अंदर हो, वो अगर ठेका लेता है और मजदूर कर्मचारी उपलब्ध करवाता है काम के लिए तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के वो ठेका कानून की नजर में वैध नहीं होगा, गैर कानूनी होगा। न केवल इतना भर, बल्कि यह भी लिखा गया है पहले वाले कानून में कि ठेकेदार जो लाइसेंस शुदा ठेकेदार है और वो मजदूर उपलब्ध करवा रहा है किसी विभाग के अंदर, कारखाने के अंदर, तो ये गारंटी होनी चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी से कम उसको मजदूरी का भुगतान ना हो। ये गारंटी होनी चाहिए कि उसके लिए ईपीएफ, ईएसआई, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ के जो भी कानून है, यानी सामाजिक सुरक्षा का जो भी कानून है, उन तमाम का लाभ उन मजदूरों को, ठेकेदार के मजदूरों को मिलेगा। ये मुख्य तौर पर उस कानून के अंदर लिखा हुआ है। और इस कानून को मतलब पुराने कानून के तहत ये जिम्मेवारी किसकी तय की गई? ये ठेकेदार की जिम्मेवारी तय नहीं की गई कि वो न्यूनतम वेतन देगा, ये की गई। लेकिन मुख्य जो मालिक है वो, चाहे अगर विभाग है कोई सरकारी तो उसका मुख्य अफसर, और मालिक है तो कारखाने का, तो उस कारखाने का मालिक, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो मुख्य नियुक्ता होने के नाते कि ये कानूनी प्रावधान जो पुराने कानून में है कहीं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। न्यूनतम मजदूरी अगर नहीं दी जा रही तो उसके लिए कानून मुख्य नियुक्ता के खिलाफ, यानी मुख्य जो मालिक है, मुख्य जो अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ना कि ठेकेदार के खिलाफ। ये एक उस कानून के अंदर दर्ज था। लेकिन अभी नए कानून में यह लिख दिया गया है कि 50 मजदूर कर्मचारी उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार को कोई कानूनी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और उसको कानूनी लाइसेंस लेने की जब जरूरत नहीं है तो साथ के साथ ये भी उस कानून के अंदर लिख दिया गया, बोल दिया गया कि वो ठेकेदार नहीं होगा, वो एक किस्म से मालिक होगा। और मालिक होगा इसका मतलब
कि जो मुख्य जो मालिक था, सरकार या निजी क्षेत्र का मालिक, कंपनी का मालिक, वो न्यूनतम वेतन के अधिक कानूनी बाध्यता से, वो पीएफ ईएसआई की कानूनी बाध्यता से, वो दुर्घटना बीमा की जो कानूनी बाध्यता थी, वो उससे बाहर हो जाएगा और ठेकेदार मजदूरों से काम लेके बिना वेतन अदा करके उनका पीएफ ईएसआई का पैसा हजम करके रातों रात गोड़ हो जाएगा। ये अनेकों उदाहरण बिजली बोर्ड के हमारे सामने हैं, आपके नगर पालिका के कर्मचारियों के अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं कि वहां पे मजदूरों का, कर्मचारियों का ईपीएफ का पैसा, आपका ईएसआई का पैसा ठेकेदारों ने हजम कर लिया, जमा नहीं करवाया, काट लिया गया, लेकिन वो जमा नहीं हुआ। ये हमारे सामने उदाहरण मौजूद है। इसलिए दोस्तों, आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें अगर अपने इस पुराने कानून को बचाना है, पक्की नौकरी होने का जो अधिकार हमारा था, मौलिक अधिकार, अगर उस कानून को बचाना है तो निश्चित रूप से इस लेबर कोड का यानी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का ये जो नया कानून है, इस नए कानून के खिलाफ हमें लामबंद होना पड़ेगा, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये आज के दिन हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी के तहत आने वाले समय में 20 मई को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बीएमएस को छोड़कर, क्योंकि बीएमएस इस ट्रेड यूनियन आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उसने अपने आप को सरकार के पाले में खड़ा किया है। सरकार के पाले में अपने आप को खड़ा करके ये जो लेबर कोड है वो केवल बयानबाजी तक उसका विरोध कर रही है, सड़कों पे उतर के उसका विरोध नहीं कर रही। तो बाकी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर यह तय किया है कि आने वाली 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होगी इस लेबर कोड के खिलाफ, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, और ये मांग की जाएगी कि इस देश के अंदर पुराने कानून के तहत जो स्थायी कर्मचारी होने का अधिकार है, जो पक्की नौकरी पाने का जो अधिकार है, वो अधिकार बहाल रहने चाहिए। समान काम अगर है तो वहां पर समान वेतन का अधिकार उन मजदूरों को, कर्मचारियों को मिलना चाहिए। स्थायी प्रकृति का काम है तो कर्मचारी स्थायी होना चाहिए। 240 दिन का पूरी करने वाला जो कानून, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 240 दिन जिसने पूरे कर लिए वो पक्का होने का उसका अनिवार्य रूप से उसको पक्का किया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट की भावना लागू होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आने वाली 20 मई को देशव्यापी हड़ताल होने जा रही है। आप सभी से यह अनुरोध है कि देशव्यापी जो हड़ताल है 20 मई की, इस 20 मई की हड़ताल के अंदर अगर हम शामिल हुए तो निश्चित तौर पर हम इन लेबर कोड्स को रद्दी की टोकरी में डाल सकते हैं। इनको खत्म वापस करने के लिए सरकार पे दबाव बना सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि लंबा आंदोलन चला 13 महीने किसानों का, और आखिरकार देश की सरकार ने उस समय पर जो लेबर कोड के साथ ही कानून बनाया था, कृषि कानून, तो वो कृषि कानून भी वापस लेने पड़े थे। ये एक विरोध के चलते ही संभव हुआ था। तो इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि 20 मई को हड़ताल करके अपने घरों में रहने की बजाय, अपने रिश्तेदारियों में जाने की बजाय सड़कों पे उतरो और दिखाओ अपनी ताकत, देश की और हरियाणा की मजदूरों की ताकत, कर्मचारियों की ताकत, इस सरकार को कि हम ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो कानून है इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, पक्का हमें किया जाए, हमारे लिए पक्का बना करने के लिए नई पॉलिसी लेके आई जाए, हम तमाम कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। स्थायी काम जब है तो कच्चे कर्मचारी क्यों, कर्मचारी भी स्थायी होने चाहिए। इस मुद्दे को लेके अपनी आवाज को बुलंद करो, आने वाली 20 तारीख को हड़ताल को सफल बनाओ, यही अपील करते हुए शुक्रिया, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लेबर कोड का दूसरा जो हिस्सा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।